नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। रायबरेली की राजनीति शुक्रवार को अचानक उस वक्त गर्माई जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, जहां उनका कार्यक्रम कई जगह पर तय किया गया था। लेकिन इसी बीच राज्य मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। इतना ही नहीं, आपको बताते चले राहुल गांधी के एक काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई, उनके साथ हाथापाई तक बात पहुंच गई। वहीं आपको बता दें, समर्थकों ने लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महावीर डिग्री कॉलेज के सामने धरना दे दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को वापस भेजने की भी मांग की थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए और ये नारे तमाम लोगों से लगाए गए जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो वहां पर बैठे हुए थे। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प हो गई। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, इस झड़प के बाद काफी देर तक सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस को काबू करने में काफी समय लगा। इतना ही नहीं, पुलिस को समर्थकों को काबू करने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस हंगामे की वजह से राहुल गांधी का काफिला कुछ देर तक रुका रहा। इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद से सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ सका। आपको बता दें, राहुल गांधी के इस काफिले में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दिव्यांग मां के खिलाफ अपशब्द कहने पर राहुल गांधी को चुप नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए थी या फिर घटना की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ना तो कोई बयान दिया, ना ही कुछ कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि वे ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, दिनेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश की माताओं से माफी मांगनी चाहिए और ये विवाद यहाँ नहीं थमा, ये इसने कुछ और ही रुख ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता परिवार की मर्यादा पर प्रहार करने वाले लोगों को मौन समर्थन दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंसा के तौर पर किया जाए या इस तरीके के विवाद खड़े कर। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा और वह बछरावा कस्बे पहुंचे। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और बटोही रिस्टोर में बूथ स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव पर रणनीति तैयार करने की भी चर्चा की। रणनीति उस मुद्दे पर भी थी जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव है 2026 में। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह नारा अब लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है और कांग्रेस इसे पूरे देश में साबित करती रहेगी कि वोट चोरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जहां एक और जनता के साथ साथ विपक्ष भी खड़ा है कि उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं और भाजपा नेताओं और उनको सौंपे जा रहे हैं। रायबरेली, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, में राहुल गांधी के दौरे को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी इस क्षेत्र से सांसद है और इस दौरे में उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बल्कि आम जनता की संवाद से भी समझने की कोशिश की कि वहां के हालात कैसे हैं। दूसरी ओर भाजपा लगातार इस गढ़ को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी के दौरे पर विरोध प्रदर्शन किया और इस तरीके के प्रदर्शन से माहौल भी गर्मा दिया और माहौल इतना गर्मा गया कि कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का काफिला आगे जाने दिया ही नहीं बल्कि वहीं बैठकर उसका विरोध करने लगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस दौरे में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, वहीं भाजपा में भी जमकर विरोध कर ये संदेश देने की कोशिश की वह रायबरेली में कांग्रेस को आसानी से बढ़त हासिल नहीं करने देगी। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासन को इस टकराव के चलते काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी। आने वाले दिनों में ये टकराव और भी तेज हो सकता है क्योंकि दोनों ही दल रायबरेली की सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में सियासी संग्राम और अधिक धार देने वाली और भी बयानबाजी होने वाली है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।